नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। सभी को दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। चांदी के वर्क वाली मिठाई का सच जानकर आप भी खाना छोड़ देंगे। हिंदू त्यौहार में मिठाइयाँ खूब खाई जाती है, उसमें भी मेहमानों को आकर्षित करने के लिए चांदी का वर्क वाली मिठाई खरीदी व खाई जाती है और खिलाई जाती है। देश भर में दीपावली की धूम मची है, उसमें भी वर्क वाली मिठाइयों की खूब उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये मिठाई खाने जैसा है कि नहीं? क्या भगवान को वर्क वाली मिठाई का भोग लगाना उचित है या नहीं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग खूबसूरती के लिए ये मिठाई घर लाते हैं, कुछ लोग सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझकर खरीदते हैं। मिठाइयों पर लगे चांदी के वर्क का सच जानने के बाद आप मिठाई खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। हो सकता है खाना भी छोड़ दें। क्या आपको पता है कि आपको वर्क के नाम पर मांसाहारी मिठाई परोसे जा रहे हैं? चांदी के वर्क वाली मिठाई दिखने में जितनी सुंदर होती है, उसी चांदी के वर्क के बनाने की कहानी बेहद ही घिनौना है। सालों से लोग वर्क लगी मिठाई को शाकाहारी समझकर खा रहे हैं, लेकिन सजावट के लिए लगाए जाने वाली चांदी का वर्क असलियत में जानवर की खाल से बनता है। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि यह वर्क गाय बैल की आंतों से तैयार किया जाता है। जिस चांदी के वर्क लगी मिठाई को शाकाहारी समझकर आप बरसों से खा रहे हैं, वो दरअसल शाकाहारी नहीं है। जानवरों के अंश का इस्तेमाल करके चांदी का वर्क बनाया जाता है। बता दें कि देश में चांदी के वर्क की सालाना मांग करीब 275 टन की है। चांदी के वर्क का कारोबार फिलहाल भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है, जो कि पूरी तरह असंगठित क्षेत्र के हाथ में है। वही जगह है कि इसके कारोबार का सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। चांदी का बाजार। परंपरागत रूप से देश में चांदी का वर्क बूचड़खानों से ली गई जानवरों की खाल और उनकी आंतों में हथौड़े से पीट कर तैयार किया जाता है। इसके अलावा विदेशी मशीनों से भी चांदी का वर्क तैयार होता है। इसमें एक स्पेशल पेपर और पॉलीएस्टर कोटेड शीट के बीच चांदी को रखकर उसके वर्क को पत्ता तैयार होता है। इसमें जानवर के अंश का इस्तेमाल नहीं किया जाता, चूँकि ये मशीनें महंगी है और देश में गिनी चुनी कंपनियों के पास ही है। ऐसे में इनका चांदी का वर्क महंगा भी पड़ता है और कम भी। एक अनुमान के मुताबिक भारत में अधिकतर चांदी का वर्क पुराने तरीके से जानवरों के अंश का इस्तेमाल करके बनाते हैं। सरकारी आदेश का असर। सरकार ने कुछ साल पहले चांदी के वर्क को बनाने में जानवर के अंश का इस्तेमाल नहीं करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। फूड सेफ्टी एंड स्टडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूर्व सदस्य और फास्ट फूड एक्सपर्ट बिजॉन मिश्रा का कहना है कि चांदी के वर्क बेचते समय बताना चाहिए कि ये मांसाहारी है या शाकाहारी। इसके पैकेट पर हरा और लाल निशान होना चाहिए। आपको बता दें कि पैकेट पर हरा निशान मतलब कि शाकाहारी और लाल निशान मतलब वस्तु मांसाहारी है। 3 साल पहले मेनका गांधी ने मीडिया को बताया कि मिठाई व पान ही नहीं, सेब जैसे फल को आकर्षक बनाने के लिए उनके ऊपर जो चांदी का वर्क लगाया जाता है वह मांसाहारी की श्रेणी में आता है। उनका कहना है कि यह वर्क जिंदा बैलों का कत्ल कर उनकी आंतों के सहारे तैयार किया जाता है। वर्क लगी मिठाइयों के बढ़ते आकर्षण के कारण प्रतिवर्ष हजारों गौवंशीय पशु की हत्या की जाती है।
उन्होंने बताया कि गौवंशीय पशु की आंत से बनी वर्क में चांदी, एल्युमिनियम अथवा उस जैसी धातु का बड़ा टुकड़ा डाला जाता है। फिर उसे लकड़ी के हथौड़े से पीटकर पतला करके आकार दिया जाता है। बैल की आंत पीटते रहने से फटती नहीं है। चांदी का वर्क के चक्कर में कुछ लोग एल्युमिनियम भी बेच देते हैं। मेनका गांधी का कहना है कि इस कारोबार से जुड़े लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पशु हत्या, गाय की हत्या में भी संलिप्त कहे जा सकते हैं। 5 साल पहले इंडियन एयरलाइंस ने यह महसूस किया कि चांदी वर्क मांसाहारी है और अपने कैटरर को विमान में परोसी जाने वाली मिठाई पर वर्क न लगाने के निर्देश दिए थे। साथ ही पत्र भेजकर बैल की आंतों के सहारे तैयार कराए जाने वाले वर्क पर रोक लगाने को कहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कराई गई जांच में भी वर्क में मांसाहारी होने की पुष्टि हुई। केंद्र अब कानून के जरिए इस पर प्रतिबंध की तैयारी में है। इस आशय से 19 अप्रैल 2016 को राजपत्र भी आम राय के लिए वेबसाइट पर डाला था। देशवासी गाय के दूध से बनी घरेलू मिठाई ही खाएं। जैसे कि मैंने अपने घर में 6.5 लीटर दूध लाया था, जिससे कि 1 किलो 100 ग्राम खोआ हमको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार उसको आप दूध को औड कर भैंस का दूध लाएं, 60 रुपये किलो चल रहा है, और उसको औटे गरम करें। आप अपने घर में चूल्हा बना के लकड़ी ला के भी उसको औट कर बना सकते हैं और फिर उसका आप रसगुल्ला बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसको आप बांट सकते हैं और घर में खा सकते हैं। बहुत सारे बनते हैं, लगभग 150 पीस बन जाएगा आपका। उसमें आटा मिला के बनाते हैं। सुपारी, लड्डू, इलायची इत्यादि से सावधान रहें। तो वही चीज़ है, आप स्वच्छ खाएं, अच्छा खाएं और वर्क वाली मिठाई से बचें। जय श्री राम। और सभी को खूब दीपावली की खूब बधाई है। सभी दीप अवश्य जलाएं, क्योंकि ये दीपावली मतलब दीपों का त्यौहार है। तो दीप अवश्य जलाएं, केवल लाइटिंग से काम नहीं चलेगा। अपने घरों में दीप जलाएं, मंदिरों की सुरक्षा करें। जय श्री राम।